प्रश्न नंबर 1। हाल ही में किस भारतीय वैक्सीन निर्माता द्वारा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित कोविड-19 वैक्सीन कैंडिडेट का परीक्षण शुरू करेगी? इसका उत्तर है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने घोषणा की है कि कंपनी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित कोविड-19 वैक्सीन उम्मीदवार का परीक्षण शुरू करेगी। आवश्यक अनुमति मिलने के बाद लगभग 5,000 भारतीय स्वयंसेवकों पर अगस्त के अंत तक परीक्षण किया जाएगा। कंपनी ने यह उम्मीद भी जताई है कि अगले साल जून तक वैक्सीन को लॉन्च किया जाएगा। 300 मिलियन खुराक का निर्माण करने के लिए कंपनी को $200 मिलियन खर्च करने होंगे। प्रश्न नंबर 2। हाल ही में किस नर्स को कोविड-19 सेवाओं के लिए सिंगापुर के राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है कला नारायण सामी। सिंगापुर में 59 वर्षीय भारतीय मूल की नर्स कला नारायण सामी को नर्सों के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन्हें कोविड-19 महामारी के दौरान अग्रिम पंक्ति में सेवा करने के लिए सम्मानित किया गया है। प्रश्न नंबर 3। हाल ही में किस बैंक ने इंस्टाक्लिक बचत खाता लॉन्च किया है? इसका उत्तर है बैंक ऑफ बड़ौदा। भारत के तीसरे सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा ने इंस्टाक्लिक बचत खाता लॉन्च किया है। यह पूरी तरह से पेपरलेस, डिजिटल और सेल्फ अटेस्टेड ऑनलाइन बचत खाता है। यह प्रक्रिया ग्राहक की डिजिटल केवाईसी और आधार बेस्ड OTP प्रमाणीकरण के एक नए रूप का उपयोग करती है। एक ग्राहक खाता खोलने के लिए बैंक की वेबसाइट पर पहुंच सकता है। प्रश्न नंबर 4। हाल ही में केंद्र सरकार ने जुलाई के बाद किस महीने तक IT और IT सक्षम सेवा कंपनियों के लिए वर्क फ्रॉम होम छूट को बढ़ा दिया है? इसका उत्तर दिसंबर 2020। केंद्र सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि IT और IT सक्षम सेवा कंपनियों के लिए वर्क फ्रॉम होम छूट को 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ाया गया है। मार्च में दूरसंचार विभाग ने घर से काम की सुविधा के लिए अप्रैल तक मानदंडों में ढील दी थी। प्रश्न नंबर 5। कोविड लॉकडाउन के दौरान भारत द्वारा आकर्षित विदेशी निवेश का कोष क्या है? इसका उत्तर है $20 बिलियन। इंडिया आइडियाज़ समिट अमेरिका भारत व्यापार परिषद द्वारा आयोजित 2 दिवसीय आभासी शिखर सम्मेलन है। इसका उद्देश्य दोनों राष्ट्रों के अधिकारियों से जुड़ना, पोस्ट कोरोना वायरस रिकवरी योजनाओं पर चर्चा करना है। अपने मुख्य भाषण में भारत के प्रधानमंत्री ने अमेरिकी निवेशकों का भारत में स्वागत किया और कहा कि भारत ने कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान भी $20 मिलियन से अधिक विदेशी निवेश आकर्षित किया है। प्रश्न नंबर 6। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर है 23 जुलाई। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस प्रतिवर्ष 23 जुलाई को मनाया जाता है। 23 जुलाई 1927 को भारत में पहली बार रेडियो प्रसारण शुरू किया गया था। यह प्रसारण एक निजी कंपनी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के तहत बॉम्बे स्टेशन से किया गया था। प्रश्न नंबर 7। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कौन सा अभियान शुरू किया है? इसका उत्तर है वृक्षारोपण अभियान। गृह मंत्री अमित शाह ने वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है। इन्होंने 38 जिलों में फैले 130 से अधिक स्थानों पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से योजना का शुभारंभ किया। इस योजना में खनन क्षेत्रों में पेड़ पौधे लगाकर हरित स्थान बनाने पर ध्यान दिया जाएगा। प्रश्न नंबर 8। हाल ही में किस देश ने अपना पहला सैन्य उपग्रह लॉन्च किया है? इसका उत्तर दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया ने अपना पहला सैन्य उपग्रह एनासिस-2 लॉन्च किया है। दक्षिण कोरिया के एनासिस-2 को फाल्कन 9 रॉकेट में अमेरिका के फ्लोरिडा में केप कैनावरेल एयर फोर्स स्टेशन से लॉन्च किया गया है। उपग्रह को 36,000 किलोमीटर की कक्षा में स्थापित किया जाएगा। रॉकेट को कक्षा में पहुंचने में 2 सप्ताह का समय लगेगा। एनासिस-2 के प्रक्षेपण ने दक्षिण कोरिया को अपना सैन्य संचार उपग्रह बनाने वाला दुनिया का 10वां देश बना दिया है। यह उपग्रह दक्षिण कोरियाई सैन्य स्वतंत्र परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने में मदद करेगा। प्रश्न नंबर 9। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एक तेज कोविड-19 परीक्षण विकसित करने के लिए एक सहयोग अभियान शुरू किया है? इसका उत्तर है इजराइल। भारत ने इजराइल के साथ एक तेज कोविड-19 परीक्षण विकसित करने के लिए एक अभियान शुरू किया है। दोनों देशों के बीच यह सहयोग भारत के बड़े पैमाने पर उत्पादन और इजराइल की तकनीकी विशेषता का विलय करेगा। इसे हासिल करने के लिए इजराइल भारत में उच्च स्तरीय शोध प्रतिनिधि दल भेजेगा। यह टीम परीक्षण के अंतिम चरणों की श्रृंखला का संचालन करेगी।
प्रश्न नंबर 10, हाल ही में कर्नाटक कैबिनेट ने किस मिशन के गठन को मंजूरी दी है? इसका उत्तर है कर्नाटक डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन। कर्नाटक कैबिनेट ने कर्नाटक डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन के गठन को मंजूरी दी है। यह मिशन कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के प्रावधान के तहत शुरू किया गया है। शुरू किए गए मिशन के तहत कर्नाटक सरकार कंपनियों के 49% शेयर और बाकी 51% शेयर उद्योगों और अन्य हितधारकों के पास होंगे।